सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हम एक पूरी सीरीज़ कर चुके हैं। तो वो 12-13 घंटों पे 45 पार्ट्स में है वो। तो ये जो मैं आज बात कर रहा हूँ ये उसी के साथ असल में रिलेटेड है। तो मौलिद यानी मौलिद की जब हम बात कर रहे हैं तो ये पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ जुड़ा हुआ है। अब देखिए, जब हम एक थीम या टॉपिक को जब हम अप्रोच करते हैं तो हमारे सामने मुख्तलिफ तरीके हैं, यानी मुख्तलिफ डायमेंशन से हम उसको अप्रोच कर सकते हैं। एक तो ये क्योंकि रिलीजन के साथ जुड़ा हुआ है तो एक इसका इशू आता है परमिसिबिलिटी, क्या ये मतलब शरीयत में इसके मतलब क्या दलाइल है, या मतलब इसका कोई ख़ास तरीका मतलब मुकर्रर किया जा सकता है वगैरह वगैरह। तो इन पे बात होती रहती है, लेकिन हम जिस तरह से इसको मतलब ले रहे हैं वो इसका हिस्टोरिकल पार्ट है। तो हिस्टोरिकल पार्ट में हम देखते हैं कि दो तरह से हम इसको समझ सकते हैं। एक जो मौलिदुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी जो मीलाद, जो उसके मुतालिक रिवायात है, जो उसका अकाउंट है अबाउट द बर्थ ऑफ प्रॉफिट, तो वो कैसे मतलब एक पहले किताबों में आए और उसके बाद उसका एक कोहरेंट नैरेटिव तैयार किया गया, यानी एक इसी मौजू पे यानी ख़ास स्पेसिफिक बुक्स लिखी गई मौलिद पे। तो दूसरा ये है कि इसको मतलब जिस तरह रिसाइटेशन या हम गैदरिंग्स करते हैं या प्रोसेशंस या हम जुलूस वगैरह करते हैं, इसी तरह से हम मुख्तलिफ तौर तरीक़ों से जो आज की शक्ल है उस पे हम देखते हैं कि मतलब कैसे ये आज तक इवाल्व हुआ है। तो देखिए, इसमें एक बात जो बुनियादी तौर समझने वाली है कि मिलाद अगर ये ज़रफ़ है तो इसका माने ये है कि या तो वो जगह जहाँ पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, या फिर वो डेट जिस पे वो पैदा हुए, यानी रबीउल अव्वल, या वो जो जगह है उसके बारे में वो मकान प्लेस, या तो फिर ये पैदा होना यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत, उनका पैदा होना ही उसका मौलिद का यही मतलब होता है। तो देखिए, जब इस पे बात होगी तो हम देखते हैं कि जो मौलिद अकाउंट्स है यानी जो रिवायात है वो तो हमें मतलब जो अर्लीस्ट रिटन हमारे पास भी सोर्सेज है, प्राइमरी सोर्स उनमें मौजूद है, चाहे वो हदीस की किताबें हो, सीरत की या तारीख की किताबें हो। तो उसके बाद जो मतलब स्पेसिफिक चाहे वो मीलाद नामे लिखे गए या मीलाद के जवाज़ पे किताबें या फतावा यानी रिलीजियस डिग्रीज जो इस पे दी गई फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो उनकी तादाद सैकड़ों है। तो बुनियाद तो वही है जो प्राइमरी सोर्सेज में एक मतलब जिस तरह वहाँ पे कोई स्पेसिफिकेशन इल्म की नहीं, अभी क्लासीफाई नहीं किया गया था वगैरह वगैरह, एक ही किताब में मुख्तलिफ मज़ामीन होते थे। तो बाद में इस पे अभी तक मतलब सैकड़ों जो किताबें लिखी गई है वो इसका एक पार्ट है। अगर हम उस पर मतलब डिस्कस करने बैठे तो वो घंटों तक जाएगा। तो जो हदीस में या सीरत की किताबों में वो अखबरना हदसना, तो इसका माने ही यही है कि ये बयान किए जाते थे ये वाक़ात। ये भी हमारा मौजू नहीं है। देखिए, हमारा ये है कि जो प्रेजेंट इसका मतलब जो अभी जिस तरह ये आज मुनक़्क़िद की जाती है महफ़िल, यानी जो गैदरिंग्स या फिर प्रोसेशन निकाले जाते हैं, तो ये कैसे यहाँ तक पहुँचा है। तो हिस्टोरिकली जब हम देखते हैं कि एक जो हारून रशीद की माँ थी, उनका नाम था हैजुराम बिनते अता। तो ये 789 AD में इनका इंतकाल होता है, हैजुरान बिनते अता। तो जो हिस्टोरिकली हमें पता चलता है कि अब्बासिड पीरियड में ये जो प्रॉफिट का बर्थ प्लेस है, यानी वो जो मक्का में उसको सोकुल लाइल कहा जाता था, नाइट मार्केट वहाँ पे लगता था, तो उसको एक मतलब वो एक डिवोशनल प्लेस जो हिस्टोरिकल जो एविडेंस है हमारे पास, तो वो अब्बासिड पीरियड में आती हमें मिलती है कि हारून रशीद की माँ यहाँ पे जाती थी। तो पूरा एक अब्बासिड पीरियड में मतलब यहाँ उनकी कैपिटल से वहाँ होके ट्रैवल करना पड़ता, फिर वहाँ वो मतलब तकसीम करना पैसा खाना वगैरह वगैरह। तो उस टाइम से इसकी एविडेंस मिलती है हमारे पास। अब देखिए, फिर महफिल का इनेकाद करना यानी गैदरिंग्स का इनेकाद करना,
तो हमारे पास एक किताब है रौज़तैन फ़ी अखबारी दौलतैन, जो सीरिया के मुतल्लिक डील करती है। तो इसमें 3 पोइम्स हमें मिलती है। तो वहाँ का एक रूलर रहा है, उसका नाम था नूरुद्दीन जंगी, जो सीरिया का रूलर रहा है। तो हमें पता चलता है कि मतलब उसके कॉन्टेक्स्ट में 3 मिलाद के बारे में जो पोइम्स हमें मिलती है, मिलाद नामे मिलते हैं, तो उससे पता चलता है कि ये रूलर खुद मौलिद पढ़वाता था भी और उसमें पार्टिसिपेट भी करता था। तो एक उसका एक बेटा पैदा हुआ, उसके मतलब जो उसका बर्थडे है उस पर ये मिलाद पढ़ाया गया। तो 1188 में हमें एविडेंस मिलती है, यानी 1188 एडी में जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जो हमारा ये एरा है एडी का, तो 1188 में इसकी एविडेंस मिलती है। अब देखिए, ये कोई ऐसा नहीं है कि ये मतलब पहला शख्स था, किसी ने भी ये नहीं लिखा दैट ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु स्टार्टेड दीज मिलाद सेलिब्रेशंस, या जो रिसाइटेशन मिलाद की होती है, बल्कि उस पीरियड में हमें बहुत सारी एविडेंसेस मिलती है कि ये ऑलरेडी शुरू हुआ था। उससे पहले हमें टेक्स्ट्स मिलती है इसी मतलब सीरिया से। ये खुद इसका शुरू करने वाला नहीं था। कहा जाता है कि उमर अल मल्ला वहाँ के मोसूल का एक बड़ा स्कॉलर था, सूफी था। तो उसने मतलब मिलाद गैदरिंग लोगों को कहा था कि अय्याम मवलिद, यानी जो रबीउल अव्वल के ये खास दिन होते हैं, उनमें हम महफिल का इनेकाद करें। तो 1177 में एविडेंस मिलती है कि वहाँ पे जो लॉर्ड ऑफ मोसूल, इसने खुद पार्टिसिपेट किया इसमें। उमर अल माला भी था और उसके साथ साथ ये जो नूरुद्दीन, ये भी पार्टिसिपेट करता था। अब मैंने यही कहा कि ये कोई ऐसा नहीं कि ये पहला आदमी था जिसने ये स्टार्ट किया था, क्योंकि इब्ने जुबैर जो ट्रैवलर रहा है, उसने अगस्त 1183 में वो मक्का पहुंचा। तो फिर वो अपने उस अकाउंट में लिखता है कि मक्का के लोग ये जो मतलब मौलिदुन नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उसमें ये जाते हैं बरकत के लिए, तबर्रुक हासिल करने के लिए, बरकत के लिए जाते हैं। ये 1183 की बात है। फिर वो उसमें ये लिखते हैं कि ये जो रबीउल अव्वल की हर मंडे होती है, पीर का दिन होता है, उसमें इस मौलिदुन नबी के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, लोग अंदर जाते हैं। यानी वो लिखते हैं पूरा रबीउल अव्वल का मतलब जो महीना होता है, उसमें हर जो पीर का दिन होता है उसमें इसके दरवाजे खोल दिए जाते हैं। और फिर दिस डे, यानी कोई उन्हें खास दिन नहीं ना, ये 12 रबीउल अव्वल है या और कोई दिन, लेकिन एक खास दिन में भी लोग वहाँ जाते हैं। तो रबीउल अव्वल में मौलिद के मतलब वो लोग वहाँ जाते थे तबर्रुक के लिए, जो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मौलिद है, यानी जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए मक्का में। अच्छा, इसमें एक बड़ा नाम है, उनका नाम है मुजफ्फरुद्दीन कोकबुरी। तो ये एरबिल, या उसको अरबल हमारे यहाँ लिखा जाता है, जो प्रेजेंट इराक का कुर्दिस्तान का इलाका है, यहाँ का रूलर रहा है। तो ये मतलब आप इसको इंडिपेंडेंट भी था, और इसने सलाउद्दीन की जो सलाउद्दीन अय्यूबी, उनकी सुप्रीमेसी भी, उन्होंने सुप्रीम अथॉरिटी भी कबूल कर रखी थी। तो इब्ने खलगान उनके बारे में लिखता है कि मतलब उन्होंने ये अपने दौर में लैलतुल मीलाद, यानी जो मीलाद की शब होती है, उसका इनेकाद किया। ये कोई 1207 में खुद इब्ने खलकान के बारे में कहा जाता है कि उसने इसमें पार्टिसिपेट किया। अच्छा, उसके बारे में बड़ी जो मतलब एविडेंस मिलती है कि एक में तो ये मिलता है कि उसने एक बार 5000 बकरे ज़बा किए थे, इसी तरह से 10,000 मुर्गे, और फिर 30,000 वहाँ मिठाई के प्लेट इस मिलाद की रात वहाँ पे ये मतलब पूरा एक जिस तरह इनेकाद किया गया, मतलब जिस तरह आज होता है। तो ये 1207 की बात है, यानी आप समझे कि 11th 12th 13th सेंचुरी में ये सब मतलब मौजूद था। ये मैं इंडिविजुअल इवेंट्स की बात नहीं कर रहा, बल्कि जो स्टेट लेवल पे, यानी वो स्कॉलर्स या सूफिया पे अगर मैं बात करने बैठूं तो बिल्कुल उसमें आप एक कंटिन्यूटी देखेंगे। लेकिन मैं एक जो बड़े लेवल पे या स्टेट लेवल पे जो मिलाद की महफिल का इनेकाद किया जाता है, उस पर मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, आप देखिए एक और बड़ा नाम है 1383, ये कहा है सुल्तान जहीर बरकूक। तो 10,000 जो सोने के मिसकाल, यानी वो करेंसी थी, वो वहाँ पे उन्होंने इसमें सरफ की, यानी खर्च की मिलाद की महफिल पे। अब देखिए, ये ममलूक पीरियड की बात है। ममलूक पीरियड के बाद जो मुस्लिम दुनिया में दो बड़े एम्पायर्स वजूद में आते हैं, एक तो आता है ऑटोमन एम्पायर, सल्तनत उस्मानिया,
उसके साथ यहाँ हिंदुस्तान में, जो हमारे हिंदुस्तान में एक दिल्ली सल्तनत, लेकिन उसके बाद जो बड़ा एम्पायर आता है वो मुगल एम्पायर आता है। तो 1409 में किताब लिखी गई थी, ये असल में टर्किश इसका नाम है तो मुझे पढ़ना भी नहीं आता, लेकिन मैं इसको पढ़ता हूँ वसीलतुन नजात, शायद ही इसका मतलब पाथ टू साल्वेशन है। तो सुलेमान ने इसको लिखा था, कहा जाता है ये वो किताब थी जिसने मतलब एक रास्ता खोल दिया मौलिद पढ़ाने के लिए, यानी मौलिद रिसाइटेशन या महफिल के लिए टर्की में। तो हमें पता चलता है कि 1531 1566 में जो सराजेवो बोस्निया की कैपिटल है उसकी सीज में मिलाद पढ़ा गया। लेकिन जो ऑफिशियल सेरेमनी ऑटोमन कोर्ट में, यानी जो रॉयल कोर्ट है, उसमें 1588 ये मुराद थर्ड का पीरियड था जब ऑफिशियली स्टेट मतलब जो रॉयल कोर्ट था वहां पे महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया 1588 में। और यही ऑफिशियल हॉलीडे फिर ऑटोमन एम्पायर में बना। तो इसमें जो मतलब एक और नाम है वो आता है कि ये जो अच्छा ये मुराद ने उसके बाद ये मतलब ऐलान किया था कि मसाजिद में ये एक तो वो चरागा किया जाए यानी कैंडल लाइट, और उसके बाद मसाजिद में ये पढ़ा जाए। यही 1789 में जो सलीम थर्ड है उन्होंने भी यही फरमान जारी किया था कि इस्तांबुल की मसाजिद में मिलाद पढ़ाया जाए और उसके साथ साथ यहाँ पे चरागा किया जाए। ये मतलब ऑटोमन एम्पायर में हम देखते हैं कि जो मिलाद स्टेट लेवल पे जिसका इनेकाद यानी गैदरिंग, फिर ये जो कैंडल लाइटिंग और इसी तरह से फिर जो रिसाइटेशन इन पब्लिक मॉस्क्स, ये सब ऑटोमन पीरियड में शुरू होता है इस तरह। तो इसी मतलब आप देखिए थोड़ा मैं इसी एरिया में जो तुनिस का इलाका है वहां पे बे अहमद ने स्टेट लेवल पे 1850 इसी के अराउंड ये स्टेट लेवल पे शुरू किया था। तो कायरा में भी हमें मतलब जो अली पाशा का दौर आता है तो लगातार 12 दिन पे ये मतलब मिलाद का जो रिसाइटेशन होती थी। अब मैं यहाँ हमारे हिंदुस्तान में जो एम्पायर होता है, क्योंकि मैंने आज इस पे तो वो मैं भूल गया सल्तनत पीरियड की, हालांकि अल्तमश के बारे में मुझे इतना तो मैं सर्टनली कह सकता हूँ कि वो के साथ कि उन्होंने मिला, क्योंकि वो ख़त्म शरीफ वगैरह की एविडेंस उनके यहाँ मिलती है। तो मुगल एम्पायर में हुमायूं के बारे में हमें एविडेंस है कि उसने महफिल मिलाद का इनेकाद किया। और इसके बाद जो एक बड़ा नाम है वो है शाहजहां का, जो बड़े मुगल एम्पायर रहे हैं। तो शाहजहां खुद मुगल प्रोसेशन यानी जो जलसे मिलाद जो था उसको दिल्ली की जामा मस्जिद से वो लीड करते थे, यानी एम्पायर खुद इसको लीड करते थे। अब इस पूरा जो मैंने इस पे कि बड़े स्टेट लेवल पे ये जो मतलब सीरिया में, फिर जो मतलब यहाँ पे हमें एविडेंस मिलती है ऑटोमन एम्पायर में, फिर ममलूक कायरा में एविडेंस मिलती है, उसके बाद जो यहाँ मतलब आगरा में, दिल्ली में हमें जो स्टेट लेवल पे। तो इस सारा का जो असल में मेरा मकसद है कि ये जो अमूमन समझा जाता है कि दैट इट वाज स्टार्टेड आफ्टर द बर्थ ऑफ फाजिल बरेलवी इन इंडिया, यानी आप समझे कि ये 19वीं सेंचुरी में कुछ लोगों के हिसाब से शुरू होता है। तो कुछ कहते हैं कि उसके बाद ये प्रोसेशन वक्त महफिल का इनेकाद किया जाता है, यानी जब यहाँ वो मुस्लिम सिख कन्फ्लिक्ट उठा, इसी तरह से फिर जो गणपति शिवाजी फेस्टिवल बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किए थे उनके मुकाबले में ये शुरू होता है। लेकिन हम अरब वर्ल्ड में इसकी एविडेंस बहुत पहले से देखते हैं, और उसके साथ साथ ऑटोमन एम्पायर में, यानी हम इसको एक हाईएस्ट लेवल पे, कोर्ट लेवल पे इसका इनेकाद देखते हैं। तो हम लिटरेचर पे भी आगे चल के इस पे बात करेंगे, जो मिलाद नामे लिखे गए, मिलाद पे किताबें जिनमें लगातार हमें कंटिन्यूटी मिलती है। तो ये स्टेट लेवल पे हमने सिर्फ बात की। शुक्रिया।